कभी कभी हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो बनता नहीं है। लाइक अगर आप किसी चीज़ का स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, स्टिल लाइफ हो या लैंडस्केप हो, या कभी कभी पोर्ट्रेट में ऐसा प्रॉब्लम आता है हम लोग का कि किसी व्यक्ति का हम लोग पोर्ट्रेट बना रहे हैं और चेहरा उनसे मैच नहीं किया, तो वो पोर्ट्रेट खरीदेंगे भी नहीं। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है कि जैसा हम लोग बनाना चाह रहे हैं वैसा नहीं बना एग्जैक्ट। वो प्रॉब्लम आता है स्केचिंग के कारण। स्केचिंग अगर हम लोग का स्ट्रांग नहीं है तो वो प्रॉब्लम आता है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है स्केचिंग के ऊपर है। स्केचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर आर्टिस्ट के लिए, ना कि केवल बिगिनर्स के लिए बल्कि एडवांस लेवल के जो आर्टिस्ट हैं या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उन लोग के लिए भी स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग को जानता हूँ जो प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, लेकिन स्केचिंग रोज़ करते हैं। तो स्केचिंग में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ये सब के बारे में आज बात करूंगा, और साथ ही साथ कुछ बेसिक और एडवांस टिप्स के बारे में आज बात करूंगा जो हम लोग को अपने रूटीन में अप्लाई करनी चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप भी देख सकें कि हाउ टू बी गुड एट स्केचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शेखर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्केचिंग के ऊपर जो हम लोग का है वीडियो है, जो हम लोग का टॉपिक है आज वो स्केचिंग है कि उसको कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने दो तरह के टिप्स बताए हैं, मतलब आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बेसिक टिप्स और दूसरा है एडवांस टिप्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए कि बेसिक टिप्स जो है वो बिगिनर्स और स्टूडेंट्स के लिए है और एडवांस वाला है एडवांस स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों ही टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए। बस आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने रूटीन में। आप सीरियल बाय स्टेप चल के इस स्टेप को और इस जो भी मैं टिप्स दूंगा इस वीडियो में वो सबको आपको अप्लाई करना है अपने रूटीन में, ताकि आप अपने स्केचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक और एडवांस में कौन कौन से टिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं दो तरीके के टिप्स के बारे में बात करूँगा, एक बेसिक और एडवांस। तो बेसिक टिप्स में आपका आ जाएगा पेंसिल एक्सरसाइज पहला, और दूसरा हो जाएगा डेली प्रैक्टिस, और तीसरा कॉपी वर्क। वहीं पे अगर हम देखें एडवांस टिप्स के बारे में, तो एडवांस में आपके लिए आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़ और इम्प्रूविंग ऑब्जर्वेशन स्किल, लाइव ड्राइंग एंड ड्राइंग विद इमेजिनेशन। तो बेसिक्स का सबसे पहला टिप है पेंसिल एक्सरसाइज। अब जो पेंसिल एक्सरसाइज है वो कुछ टिपिकल बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो आर्टिस्ट लोग के लिए रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जानते होंगे कि जैसे सिंगर लोग रियाज़ करते हैं, जैसे डांसर लोग रिहर्सल करते हैं, वैसे ही आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ही सिंपल ड्राइंग एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि पेंसिल से उनको रोज़ करना चाहिए। जैसे ये पेंसिल है, अब इससे हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत सारा शेप एंड साइज़ हम लोग को बनाना है, अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाना, ड्रॉ करना। तो उसके लिए हमारा हाथ फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ फ्री होने का मतलब इसका जो मोमेंट है वो बहुत फ्री होना चाहिए, ताकि जो हमारे इमेजिनेशन में या जो भी हम लोग कॉपी वर्क कर रहे हैं, देख के जो भी शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हूबहू एकदम रियलिस्टिक तरीके से कॉपी पे हम लोग बना सके या कैनवस पे हम लोग बना सके। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग को ड्रॉ करना है लाइंस, जो मतलब बहुत ही सारे आप देख सकते हैं डिज़ाइन में या शेप्स एंड साइज़ में मिल सकते हैं। मैं ये हमेशा बताता हूँ किसी को भी कि जब भी हम लोग कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं और उसको ईजी तरीके से ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या देखना है कि उसमें हम लोग को किसी न किसी तरह का शेप दिखेगा। ये हम लोग को उसमें शेप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। तो अलग अलग तरह का शेप हर तरह के ऑब्जेक्ट में या किसी पर्सन में या कभी भी कहीं पे भी आप देखें तो वो वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी शेप को हम लोग को ड्रॉ करना है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है कि बेसिक जो शेप्स होते हैं उन्हीं का केवल एक्सरसाइज करना है। उसी में सबसे पहले आप देखेंगे कि लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। इसके अलावा आप जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल लाइन होनी चाहिए और एकदम स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करें अगर तो और ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस खींचेंगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम लोग का हाथ लाइंस के ऊपर फ्री होता जाएगा तो वो लाइन एकदम सीधी लाइन खींचती चली जाएगी और एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होगी, और होनी भी चाहिए, तभी आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। दूसरा है कर्व्ड लाइंस। आप कर्व्ड लाइंस खींच सकते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से। इसके बाद आ जाता है ओवल। ओवल शेप भी आप लगभग हर तरह के ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको ओवल शेप दिखेगा।
और लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिज़ाइन है या शेप आप बोल सकते हैं वो है सर्किल। अगर आप एक परफेक्ट सर्किल बनाने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपका हाथ पूरी तरह से फ्री होने लगा है। हाथ फ्री होने का मेरा यहाँ पे मतलब है फिंगर्स अच्छे से मूव करना, फिंगर्स के बाद रिस्ट अच्छे से मूव करना यानी कलाई अच्छे से मूव होना, और फिर पूरा आर्म जो है वो मूव करना। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप एक कोई भी सिंपल पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर आप पेंसिल से या पेन से उसको लगातार ड्रॉ करें, चाहे वो लाइंस हो, चाहे वो सर्किल हो, ओवल हो, कर्व लाइंस हो, कोई भी शेप हो। ठीक है। आप अगर बड़े साइज पे अगर इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि कोई चार्ट पेपर आप दीवार पे अपने घर के दीवार पे पेस्ट कर लीजिए और उसके बाद दूर पे खड़े होके उसको पेंसिल से बड़े सर्किल या बड़े बड़े मतलब शेप में लाइन ड्रॉ करना, ये सब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है टिप वो है डेली ड्राइंग का, डेली ड्राइंग प्रैक्टिस करने का। तो डेली ड्राइंग प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि रोज़ आपको ड्राइंग बनाना है, चाहे आप जितना बना सके, आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपके पास समय है, लेकिन आप रोज़ कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए। अगर आप रोज़ ड्रॉ करते हैं तो आपका ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव होगा, स्केचिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होगा ही, ड्राइंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगा। अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट्स आप बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ट्राई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट्स का जो भी शेप है, ठीक है, जो भी इमेज है वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। तो आप जब इमेजिनेशन से भी वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो आप बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ ड्राइंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जरूरी नहीं है कि रोज़ आप कर ही पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हर बार, लेकिन आपके पास जिस समय भी समय है आप उस समय रोज़ मतलब देखिए कि हाँ इस समय है मेरे पास समय, तो आप उस समय ड्राइंग जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट है हम लोग का कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में क्या करना है आप लोग को कि कॉपी करना है कोई भी ड्राइंग को आप उठा लीजिए, कोई भी आप इमेज डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में या किसी बुक से, मैगजीन से देख के आपको बस कुछ ड्रॉ करना है, उसको कॉपी करना है, हूबहू मिलाने की कोशिश करना है। ठीक है। आप स्टार्टिंग में क्या करें कि इजी ड्राइंग्स लें। ऐसा नहीं कि अच्छा लग गया किसी बड़े आर्टिस्ट का ड्राइंग और उसको लेके बैठ गए और फिर बनाने लगे और कॉन्फिडेंस लूज हो गया, क्योंकि नहीं बनता है तो ऐसा होता है बहुत बार हमारे साथ। इसलिए इससे हम लोग को बचना है। क्या करना है स्टार्टिंग में कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। पहले सबसे आपको इजी ड्राइंग लेना है, फिर उसके बाद उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपने लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए कि कौन सा ड्राइंग आप अभी बना सकते हैं, और उसमें बहुत कुछ सीखने लायक भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ही इजी ड्राइंग अपने अकॉर्डिंग चुन लिए, उसको बना भी लिए और फिर खुश हो रहे हैं कि ये तो बहुत इजी था। नहीं, ऐसा ड्राइंग चुनना है जो इजी भी हो, आप बना सके, साथ ही साथ उसमें सीखने लायक बहुत कुछ होना चाहिए ताकि आपका स्किल इम्प्रूव हो। अगर वो थोड़ा सा भी हार्ड नहीं रहेगा आपके लिए तो स्किल इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे ड्राइंग्स चुनें और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए तब आप अच्छे ड्राइंग और पेंटिंग्स की ओर बढ़ें। फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट का भी आप ड्राइंग कॉपी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के एज में सभी कॉपी वर्क करके ही सीखते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है किसी का, इसमें ऐसा ही किया जाता है, सभी स्टूडेंट यही करते हैं। तो आप भी कॉपी वर्क करें और रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये स्किल डेवलप हो कि आप किसी भी चीज़ को देखें तो हूबहू उसको उतार सकें। रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग एडवांस टिप्स पे। एडवांस टिप्स में सबसे पहले हम लोग कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़, इसमें इसका क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़ का मतलब है कि वैल्यूज़ के बारे में अच्छी जानकारी होना। वैल्यूज़ यहाँ पे किस किस चीज़ का वैल्यूज़? लाइट एंड शेड का वैल्यूज़, शेडिंग का वैल्यूज़, ठीक है, और स्केच जो आप बना रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसका जो पर्सपेक्टिव होता है, इन सब का वैल्यूज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ये रोज़ प्रैक्टिस करने से आएगा आपके अंदर, रोज़ इसका स्केचिंग का प्रैक्टिस करने से। और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट, जैसे स्टिल लाइफ में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसको बनाना, फिर पोर्ट्रेट वगैरह बनाना, लैंडस्केप वगैरह बनाना, तो इससे इसका वैल्यू समझ में आएगा। साथ ही साथ शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्केच करें तो कोई भी स्केच अधूरा है बिना शेडिंग के, शेडिंग उसमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप शेडिंग करेंगे किसी रियलिस्टिक ड्राइंग को या पेंटिंग को देख के, तो उससे क्या होगा कि आप लाइट के वैल्यूज़ को समझ पाएंगे कि कहाँ पे कितना लाइट पड़ रहा है तो कहाँ पे कितना शेडो पड़ेगा। ठीक है, शेडो हमेशा अपोजिट साइड पड़ेगा। फिर उसका जो साइज होगा वो कितना डिपेंड करता है, मतलब वो कितना बड़ा बनेगा पेंटिंग में, आपके पेंटिंग के फ्रेम के अकॉर्डिंग। आप पेपर जो रखे हैं बनाने के लिए या कैनवस, उसके ऊपर कितना बड़ा साइज़ आप लें तो वो पूरा ड्राइंग आप इजीली उसमें फिट कर पाएंगे, बना पाएंगे। ये सब समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर आप वर्क करें। ये
आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं रोज़ प्रैक्टिस से ही। इसके अलावा और इसमें कोई ख़ास इसका की रूल नहीं है, लेकिन इसी से आपका जो वैल्यू आपको समझ में आएगा लाइट और शेड का, इसके कारण आपका क्या होगा कि कलरिंग सेंस भी है वो भी इम्प्रूव होगा। जब आप अभी तो आप शेडिंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, तो आप पेंसिल से कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आप कलर यूज़ करेंगे ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए उसको, अपने पेंटिंग्स को, तो उस समय भी आपको ये बहुत काम आएगा और आप बहुत ही अच्छे से पर्सपेक्टिव जो उसका व्यू, यानी देखने का तरीका, साइज, शेप, कितना बड़ा कहाँ पे बनना चाहिए, कौन सा, जैसे 3D लुक वगैरह आ गया, तो वो सब कैसे मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। जब ये स्किल आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो ये सभी चीज़ आपके ड्राइंग में बहुत ही अच्छे से फिट हो पाएंगी, आपके मिल पाएंगी आपके ड्राइंग में आपको, और इसी से आपका ये स्किल इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है हम लोग का ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है, यानी देखने का तरीका। और देखने का मतलब यूं ही देखना नहीं, बल्कि एकदम उसको प्रॉपर तरीके से देखना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हैं, कोई भी पेंटिंग अगर आप बना रहे हैं, तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है, तो आप उसको हू बहू बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ाने का यही तरीका है कि आप, जैसे तो मैंने पहले बताया कि ड्रॉ करें, कॉपी करें ड्राइंग को देख देख के, तो वो एक तरीका है। और दूसरा है कि आपका कंसंट्रेशन पावर कितना अच्छा है, ये उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस हैं कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये खा के और ये करके आप तुरंत कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए, नहीं। ये डेली प्रैक्टिस से आएगा, उसी से आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ेगा। लाइव ड्राइंग अगर आप करते हैं तो उससे भी आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ता है। जो नेक्स्ट जो मैं टिप्स की बात करूँगा वो लाइव ड्राइंग ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्किल जो आपका है वो डेली प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा। इसका और कोई की रूल है नहीं। ऑब्ज़र्व करना यानी बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक शेप को, उसका साइज को, कैसे उसको ड्रॉ करना है, ये सब चीज़ अगर आप देखें तो आपके अंदर इम्प्रूव होगा। बस आपको ध्यान से देखना है और उसको हू बहू ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। आपको इसको इम्प्रूव अगर करना है ऑब्जर्वेशन स्किल को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग का प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रियलिस्टिक ड्राइंग को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही अच्छे से डेवलप होने लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, तो इसमें भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, लेकिन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का लाइव ड्राइंग। लाइव ड्राइंग करने से क्या होगा कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन स्किल आपका जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका ये भी होगा कि स्पीड आएगा, आप में स्केच में स्पीड आएगा। लाइव ड्राइंग करने के लिए आप स्टिल लाइफ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अपने घर पे ही एक स्टिल लाइफ सेटअप तैयार कीजिए, फिर उसको ड्रॉ कीजिए, फिर उसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं आप, और भी ऑब्जेक्ट वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड दे सकते हैं आप, किसी भी तरह का कोई क्लॉथ वगैरह रख के आप टेबल वगैरह पे अच्छे से एक स्टिल लाइफ सेटअप भी तैयार कर सकते हैं। आपका खुद का बनाया हुआ एक सेटअप होगा और उसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, कोई कॉपी वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी और का पेंटिंग आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी स्किल आपका डेवलप होगा। स्पीड आएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आप हर समय तो वहाँ पे रख के नहीं मतलब छोड़ नहीं सकते हैं रख के, तो ये भी चीज़ होगा। फिर आप धीरे धीरे ह्यूमन फिगर पे आ सकते हैं। जैसे आपके घर के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, घर के कोई मेंबर हैं, वो बैठे हुए हैं, तो आपको फटाफट उस मतलब उस समय आपको उनका स्केच तैयार कर देना है, जितना फास्ट आप स्केच तैयार कर सकें, ठीक है। कोई डिटेल स्केच नहीं करना है, कोई पूरा रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं करना है, स्केच करना है, बस हम लोग को लाइंस ड्रॉ करना है और कुछ हल्का फुल्का शेडिंग देना है। आर्टिस्टिक स्केच जिसको कहते हैं, आर्टिस्टिक स्केच के बारे में मैं आपको अपने आगे की वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। तो ये सब स्किल आपका लाइव ड्राइंग से डेवलप होगा। तो आप धीरे धीरे आप इसमें पहले स्टिल लाइफ, फिर और कोई मतलब अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए, फिर लैंडस्केप वगैरह का यूज़ कीजिए, बाहर निकलिए, बाहर का सीनरी वगैरह ड्रॉ कीजिए लाइव। फिर ह्यूमन फिगर पे आप आ जाइएगा, कोई लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको ड्रॉ कीजिए। फिर पोर्ट्रेट पे आइए, सामने बैठा के किसी को, उनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। पहले घर के मेंबर से स्टार्ट कीजिए। तो ये सब अगर आप करते हैं लाइव ड्राइंग से, तो ये आपका स्किल बहुत जल्दी डेवलप होगा स्केचिंग का, और बहुत अच्छे से आप उसमें मतलब बहुत जल्दी माहिर हो जाएंगे आप स्केचिंग में। और लाइव ड्रॉ करना एक बहुत बड़ी बात है, आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा फीलिंग आता है लाइव ड्रॉ करने से। आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, खुद से खुद किसी भी चीज़ को देख के या कोई सेटअप तैयार करके आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं, तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस तरह का बहुत सारा स्किल, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन स्किल, ये लाइव ड्राइंग से बहुत जल्दी इंप्रूव होगा आपका। और एडवांस का जो सबसे लास्ट टिप है वो है ड्रॉ विथ इमेजिनेशन, यानी अपने इमेजिनेशन से ड्रॉ करना। ये
थोड़ा बाकी सभी टिप्स से थोड़ा अलग है, क्योंकि बाकी सब जो है वो आप में इम्प्रूवमेंट तो लाए गए। अब आपको लगेगा कि इमेजिनेशन से ड्रॉ करना इतना इजी थोड़ी है, तो ये सच बात है, ये इतना इजी नहीं है, हार्ड है। लेकिन ये एक ऐसा टिप है, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आप स्टार्टिंग में से भी कंटिन्यू कर सकते हैं या एक लेवल के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लेवल के पार जाने के बाद कि हाँ आप सेट कर लिया कि अब इस लेवल के बाद ही मैं इमेजिनेशन से ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप के अंदर इमेजिनेशन बहुत सारी है, आपको सोचने की ज़रूरत है बस कि आप उस तरह से सोचिए, अच्छे अच्छा क्रिएटिव थॉट्स आपके अंदर आना चाहिए, तो उसको आपको ड्रॉ करना है। बहुत बड़ा बड़ा थॉट नहीं ड्रॉ करना है, सिंपल कोई भी आप चीज़, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का तस्वीर आ रहा है, कोई इमेज आ रहा है, ठीक है, उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इमेजिनेशन से ड्रॉ करने का मतलब तो यही है ना। तो उससे होगा क्या कि कोई भी चीज़ अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं अपने इमेजिनेशन से, तो आप उस समय उसको बिना कहीं से देखे ड्रॉ कर रहे हैं, और उसमें कितना मिस्टेक्स आया, कितना सही बना, ये आप उसको खुद से जज कर सकते हैं, फिर उसको बाकी इमेज से उसका मिला के। फॉर एग्जांपल आप कोई सिंपल सा एप्पल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एप्पल देख नहीं रहे हैं, आपके पास है नहीं आसपास में, ठीक है, ना ही आपके पास कोई तस्वीर है उसका, लेकिन आप उसको इमेजिनेशन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पूरे तरह से ड्रॉ करने के बाद, शेडिंग करने के बाद, आप उसका इमेज देख के आप उसको जज कर सकते हैं कि हाँ आपने कितना मिस्टेक्स किया उसमें और कितना सही बना वो। तो इमेजिनेशन से ड्रॉ करने से इस तरह का जो इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर आएगा कि आप खुद से ड्रॉ करना सीख सकते हैं। रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना इजी नहीं है, तो वो भी स्किल आपका इससे धीरे धीरे आने लगेगा। साथ ही साथ ये भी होगा कि खुद से ड्रॉ करना, अपने थॉट प्रोसेस को कैनवस पे उतारना, ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्किल आपका इससे डेवलप होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद का कुछ अपना क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लाइव रियलिस्टिक आर्ट हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में हो। ऐसा नहीं है कि रियलिस्टिक आर्ट ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा अच्छा है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कुछ खास नहीं है, या मॉडर्न आर्ट उतना कोई वैल्यूएबल नहीं है, या उसमें कोई मेहनत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत है, टेक्निक है, उसमें भी वो सीखना पड़ता है। और हाँ, ये बात सही है कि रियलिस्टिक आर्ट में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ काम करना पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है और मेहनत भी बहुत लगता है। लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा है और अलग अलग उसका वैल्यू है, तो वो आपको इससे समझ में आएगा जब आप इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ करेंगे। तो यही सब टिप्स आपको अपने रूटीन में लाना है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल के अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे कि आप में बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये उनके लिए नया है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे पता है, ये सारा टिप्स मुझे पता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। हम लोग को पता होता है, हम लोग इसको रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि रोज़ उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, इसमें स्ट्रिक्टनेस लाना है, इसमें एक रूटीन बैठाना है हम लोग को, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें। अगर आपको अपना स्केचिंग इम्प्रूव करना है जल्दी से जल्दी, तो आपको ये सभी रूल फॉलो करना होगा, ये सभी टिप्स फॉलो करना होगा, और इसको अच्छे से आप करें। ऐसा भी नहीं है कि आप रोज़ कर ही पाएंगे, टाइम का कमी बहुत बार हो जाता है हमारे पास। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास समय मिले आप उसको ड्रॉ ज़रूर करें, और इस रूटीन को फॉलो करें, इस टिप्स को फॉलो करें। बेसिक हो एडवांस हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक और एडवांस टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके स्केचिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें उन लोगों के साथ जिन्हें ये वीडियो देखना अच्छा लगता है, ऐसे आर्टिस्टिक वीडियोस। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं और उन्हें स्केचिंग सीखना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।